हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो 12-12 पोर्टल था 12 दिसंबर को, उसका क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग, तो इसको पर्सनल रीडिंग सोचकर समझकर मत देखो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी 12-12 पोर्टल के आफ्टर इफेक्ट्स आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या हुए हैं। डिवाइन प्लीज बताएं 12-12 पोर्टल्स के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। सेकेंड चांसेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आपके पार्टनर को आपसे एक मौका चाहिए, दूसरा मौका चाहिए। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको गले लगाना, आपको सॉरी बोलना और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। ओके, व्हाट मोर, इस रिश्ते को बेसिकली वो एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, दे वांट टू कमिट यू, ठीक है। सीरियस हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। तो 12-12 पोर्टल का काफ़ी गहरा असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, जहाँ पे वो नॉट जस्ट सेकेंड चांस चाहते हैं, बट वो एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो, वो ना कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं करना चाहते, ठीक है। हर चीज को एक हद तक एक हद रखना चाहते हैं कि इतना ही करेंगे, इतना ही, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो इंटीमेसी हो, वो एक बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है पास्ट में ना ये पर्सन ओवरली लस्टफुल थे या ओवरली सेक्सुअल फीलिंग्स रखते थे आपके लिए, तो एक बैलेंस बिगड़ जाता था रिश्ते का, ठीक है। और ये पर्सन प्यार प्यार से ज़्यादा ना इन चीज़ों में ही लगे रहते थे, फिजिकल होना है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, कमिट नहीं कर रहे थे आपसे उस वजह से। बट अब ये एक हेल्दी, एक बाउंड्री सेट करना चाहती है और हर चीज़ बराबरी से आपको देना चाहते हैं, चाहे अटेंशन हो, प्यार हो, केयर करनी हो। दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड कीपिंग बाउंड्रीज, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन के ऊपर इस 12-12 पोर्टल का ये भी असर हुआ है, जहाँ पे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सो डेफिनेटली दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। उनको लगता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते हैं, वो अपने अपने आप से, दे डोंट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स इनफ, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि उनको लगता है कि क्या होगा, चिंता ज़्यादा करने से क्या होगा, कुछ बदलने तो नहीं वाला है, ओके। जो होना है वो होगा, तो क्यों ओवरली स्ट्रेस करना है या क्यों वरी करना है, ओके। गाइज, मुझे भी ऐसा भी लगता है ये पर्सन अपने अंदर, इनके लाइफ में भी मुझे लगता है आफ्टर 12-12 पोर्टल मेजर चेंजेस आए हैं और वो इस रिश्ते में भी बड़े लेवल पे चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन योर कनेक्शन, ठीक है। उसके लिए उनको पता है कि बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? और अगर उनको खुद को भी बदलना पड़े तो भी वो करने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो पर्सनालिटी है, जैसे वो है, इट हैज़ चेंज्ड काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे पास्ट में, सीरियस नहीं थे, सिर्फ बाकी फालतू की चीज़ों पे फोकस्ड थे, जो मेन रिश्ता है उस पर उनका फोकस नहीं था। अब मुझे लगता है आपके पार्टनर
इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू वर डीलिंग विद अ प्लेयर, ये कोई ऐसा इंसान था जो प्लेयर एनर्जी में था, बट दे हैव अंडरस्टूड कि ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे। कब तक वो इस एनर्जी में रहेंगे? एक वक्त ऐसा आएगा ना जहाँ पे उन्हें खुद को बदल के कमिटेड रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। व्हाट मोर डू वी हैव? गाइज, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जैसे मैंने बोला था 12-12 पोर्टल ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हुएवर जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो मुझे लगता है कि एक शिफ्ट आया है, एक शिफ्ट आपके और आपके ट्विन फ्लेम के जर्नी में एक मेजर शिफ्ट आया है, ठीक है। नए स्टेज में आप लोग एंटर हुए हो, इफ यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। अब ना इन चीजों को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई। सेकंड चांसेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज सेकंड चांसेस क्यों है यहाँ पे? आई वॉन्ट टू मैरी यू। गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन अब सीरियस हो गए हैं। ये इस बार दे आर वेरी सीरियस, इनके इंटेंशंस बहुत सीरियस हो गए हैं। ये अब सिर्फ रिश्ते में नहीं आना चाहते आपके साथ, दे वांट टू मैरी यू। तो सोचो इनकी इस 12-12 पोर्टल का कितना गहरा असर हुआ है उनपे कि वो सीधा शादी तक का आपके साथ सोच रहे हैं। अब वो सीधा आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। सो अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको ये मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, वो पूरा कंप्लीट डिसीजन आपका ही है। लेकिन डेफिनेटली आई कैन से कि आपके पार्टनर दे आर वेरी सीरियस, दे हैव बिकम वेरी सीरियस अबाउट यू। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है, या ये सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट है 12-12 पोर्टल का, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है? आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो मुझे लगता है कि इनके लाइफ में आपसे पहले जितने लोग आए या आपके बाद जितने लोग आए, उनको ना किसी से ऐसा प्यार हुआ जैसा प्यार आपसे हुआ, ना उनके दिल में किसी के लिए ऐसी रिस्पेक्ट हुई जैसे आपके लिए हुई, ठीक है। और ये एक वजह थी जहाँ उन्हें पता चला कि वो आपसे प्यार करते हैं, दे आर सीरियस अबाउट यू। एंड यहाँ उन्हें एक ये बात पता चली कि भाई मुझे ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि जिसके आप इज्जत करोगे, समझ लो आप उससे प्यार करते हो। और जिससे आप प्यार करते हो, समझ जाओ आप आपको उसी के साथ जिंदगी बितानी चाहिए, उसी को कमिट करना चाहिए जो आपके पार्टनर को समझ आ चुका है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई एम स्लीपलेस ओवर यू। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग बढ़ गई है इस पर्सन की। ये रातों को सो नहीं पाते हैं, दे इमेजिन यू, दे फैंटेसाइज यू, ठीक है। आपके आपके ख्यालों में ही रातें बीतती है इनकी। और कई बार तो ऐसा होता है कि सो ही नहीं पाते, इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट। एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बढ़ चुकी है 12-12 पोर्टल के बाद। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? लेकिन हाँ गाइज, भले ही इनकी सेक्सुअल एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जैसे वो आपके साथ वही करते थे ना गलती, कि प्यार से ज़्यादा, अटेंशन से ज़्यादा या केयर करने से ज़्यादा इन चीज़ों में लगे रहते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब उन्हें पता है कहाँ रुकना है, कहाँ किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना फाइनली आपके लिए स्टैंड लिया है, कुछ किसी के सामने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने पहली बार लाइफ में इस रिश्ते के लिए इतना सीरियसली स्टैंड लिया है। किसी से, आप दोनों के, उनके किसी फैमिली मेंबर से आपके बारे में बात किया है, आपके बारे में बताया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर है उन्हें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने अपने बारे में बिना सोचे पहली बार ऐसा किया है, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी क्यों है? आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पास्ट में, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत टेंशन लेना, बहुत स्ट्रेस करना, अपने आप को बहुत परेशान कर लेना, अब थोड़े चिल हो गए हैं,
ठीक है, अब थोड़ा सा शांत कर लिया है अपने आप को कि भाई जो होगा देखा जाएगा, इतना नहीं सोचना है, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेजर चेंजेस, आई चेरिश आवर मेमोरीज। गाइज, आपकी यादों ने, आपकी मेमोरीज ने इस पर्सन को इतना ज़्यादा पुश कर दिया, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि अपने आप को बदले, आपको, आपके लिए खुद के अंदर चेंजेस लाए बड़े बड़े, ठीक है। जैसे वो नहीं है वैसे वो आपके लिए बनने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। ये बस आपकी यादों ने किया है, आपके प्यार ने किया है। इनके पास आपकी हर मेमोरी है, इन्होंने अभी भी संजो के रखी है आपकी सारी मेमोरीज, ओके। प्लेयर की एनर्जी क्यों है? आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत कोशिश करी कि आपको भुला दे, ये अपने आप को समझाने की कोशिश करी कि कोई और मिल जाएगा, आपसे बेटर कोई मिल जाएगा। इन्होंने ट्राई भी किया है गाइस कि किसी और के साथ फ्लर्ट करना, किसी और के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करना, आपको भुलाने की कोशिश करना, बट वो नहीं हो पाया। आपकी यादें, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि नहीं, वो कर नहीं पाए, वो आपको भुला नहीं पाए। और उनका जो, मतलब मुझे ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को प्लेयर से एक लवर बना दिया, ओके। ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी क्यों है? आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन के अंदर घमंड था, इस पर्सन को ईगो इश्यूज थे, इनको लगता था कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो उनका ईगो था, वो ईगो से अगर रिएक्ट करते थे या डिसीजंस लेते थे, तो क्योंकि कुछ मेजर ट्विन फ्लेम स्टेज मतलब एक ट्रांजिशन हुआ है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन हुआ है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर का घमंड टूटा है। उनको समझ आया है कि मैं घमंडी हूँ और मेरे घमंड की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचो कितना अपने आप को बदला है आपके लिए। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये आपको जाने दे ही नहीं सकते, देना नहीं चाहते, नहीं दे ही नहीं सकते, ओके। थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स, 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपकी फीलिंग, आपकी मेजर फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, आपकी मेजर फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर की मेजर फीलिंग्स क्या है। मुझे लगता है बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप ना अपनी हेल्थ खराब कर लोगे, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे बहुत ज़्यादा सोच के। तो डोंट वरी सो मच, इतना मत सोचो, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा कुछ ना चीज़ों को सरेंडर करना सीखो, जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं ना कि ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं, वैसे ही आप भी ज़्यादा मत सोचो। यू वांट रीयूनियन विद दिस पर्सन, आप फिर से वही प्यारे दिन चाहते हो इस पर्सन के साथ। सो मैनिफेस्ट करो, लेकिन इस माइंडसेट से मैनिफेस्ट करोगे तो कैसे होगा? मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी में होना होता है, हायर वाइब्रेशन में होना होता है, ठीक है। एंड आप चाहते हो ये पर्सन कोई ऑफर रखे आपके सामने या एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो, तो मैनिफेस्ट करो, मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई सवाल है उसका जवाब है हाँ, ओके। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मंथ जनवरी 2026 जो साल है, एक नंबर का साल, 2+2+6 करोगे तो 1 होता है, ओके। 10 होता है, 1 + 0 1 होता है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर 1 नंबर रूल करेगा। तो जिनका बर्थ डेट है 1, 19, 28 और 10, उनके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और नेक्स्ट जो पहले साल का जो पहला पोर्टल है 111 पोर्टल, बहुत खास पोर्टल है, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है नेक्स्ट ईयर। जैसे इस साल 9 नंबर था, नेक्स्ट ईयर 1 नंबर रूल करेगा। और जो पहला साल का पोर्टल है बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत पावरफुल है। आप अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो तो ये साल बहुत ही खास रहेगा। तो कैंडल स्पेल अगर आपको करानी है 111 पोर्टल, तो बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप बुक करवा सकते हो। एंड 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को फुल मून है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, क्लेंजिंग करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो, तो फुल मून बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है कैंडल स्पेल के लिए, तो ज़रूर बुक करें अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं,
और स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, या कोई और कैंडल स्पेल करवानी है, तो सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो, पेशेंस रखो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।